नमस्कार दोस्तों, शिक्षक गुरु के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अपन बात करेंगे विभिन्न परीक्षाओं में जो प्रश्न जो पूछे गए हैं उनके बारे में टॉपिक वाइज। आज अपन बात करेंगे राज्यपाल के बारे में। एक-एक करके मैं आपके सामने टॉपिक लेकर के आऊँगा और ये क्लास रोज़ाना शाम 5 बजे इसी टाइम रहेगी। तो अपन बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। ये भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा? उससे पहले हम थोड़ा बहुत राज्यपाल के बारे में जान लेते हैं कि राज्यपाल की हिस्ट्री क्या रही है, कैसे उनका पद का प्रावधान हुआ है, उसके बारे में हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि 7वां संविधान संशोधन हुआ था। कौन-सा संविधान संशोधन हुआ था? एक 7वां संविधान संशोधन हुआ था, वर्ष 1956 में। इसके तहत एक पद था राज प्रमुख। कौन-सा था? राज प्रमुख। इस राज प्रमुख पद को समाप्त करके एक नया पद स्थापित किया जिसका नाम था राज्यपाल। किस पद का नया सृजन किया गया था? वो पद था राज्यपाल। हमारे राजस्थान के पहले राज्यपाल कौन थे? गुरुमुख सिंह निहाल। कौन थे? गुरुमुख सिंह निहाल। ये हमारे राजस्थान के पहले राज्यपाल थे। अब राज्यपाल का प्रावधान संविधान के कौन से भाग में किया गया है? कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो अपन जान ले कि संविधान का जो भाग है, भाग 6। संविधान का कौन सा भाग है? संविधान का भाग 6 अनुच्छेद 153 से अनुच्छेद 167 तक में। अनुच्छेद 153 से 167 तक में राज्यपाल की शक्तियां, योग्यताओं, उनके कार्यकाल का प्रावधान किया गया है। आपकी स्क्रीन के सामने पहला क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा? तो जल्दी से इसका आंसर दे दीजिएगा। आपके सामने 153, 155, 154 और 164। जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा। संविधान का अनुच्छेद 153। संविधान का अनुच्छेद 153 कहता है कि राज्य का एक राज्यपाल होगा। राज्यों का एक राज्यपाल होगा। कौन से अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है प्रत्येक राज्य के राज्यपाल के लिए? तो अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 154 कहता है, अनुच्छेद 154 कहता है कि राज्य कार्यपालिका राज्य कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं वो किस में निहित होगी? राज्यपाल में निहित होगी। ऐसा कौन से अनुच्छेद में कहा गया? अनुच्छेद 154 में कहा गया है कि राज्य कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं वो किस में निहित होगी? राज्यपाल में। कार्यपालिका की शक्तियां किस में होगी? राज्यपाल में निहित होगी। अनुच्छेद 155 में, अनुच्छेद 155 कहता है कि पंडित जी बता रहे हैं अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 155 कहता है कि राज्य
राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा की जाएगी? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। नियुक्ति का प्रावधान। अपना क्वेश्चन है, राज्यपाल, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, तो अपना ऑप्शन राइट कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। आया समझ में? अगला क्वेश्चन बताइए जल्दी से इसका आंसर, कि अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित है? बताइए जल्दी से इसका उत्तर। 'पटवार भर्ती 2021' में ये पूछा गया है। ये जो क्वेश्चंस है आपके आगामी भर्तियों में, जैसे कि सीईटी, रीट, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, एसआई, आरएएस, इन विभिन्न परीक्षाओं में जो राज्यपाल से संबंधित जो प्रश्न है उनमें से आ सकते हैं। अभी अपन ने पढ़ा था अनुच्छेद 154। अनुच्छेद 154 कहता है कि राज्यपाल, जो राज्य की जो कार्यपालिका जो शक्तियां हैं वो किस में निहित होती है? वो राज्यपाल में निहित होती है। अनुच्छेद 154। अनुच्छेद 154 कहता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होती है। राज्यपाल राज्यपाल मन ममता कंवर, गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून मैम। राज्यपाल मंत्रिपरिषद व मुख्यमंत्री के बीच की कड़ी होता है। कोई भी बिल, विधेयक अगर कोई पारित होता है तो वो राज्यपाल के पहले मंत्रिपरिषद, और मंत्रिपरिषद के बाद किसके पास आता है? राज्यपाल के पास आता है, और राज्यपाल इसको क्या करता है? पारित करता है। तो अपना क्वेश्चन था कि कार्यपालिका जो शक्ति है वो किस में निहित होती है, कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? 154 इसका सरकार की कार्यपालिका का प्रधान है। अपना ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? उद्योग प्रचार अधिकारी 2018 और जेल प्रहरी 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि एक ही क्वेश्चन को दो भर्तियों में, अलग अलग दो भर्तियों में पूछा गया है। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ए ऑप्शन आ रहा है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, भारत राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा, और केंद्रीय मंत्रिपरिषद द्वारा। कमेंट बॉक्स में आ रहा है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 155 में कहा गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति। अब राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? इट्स हरीश।
इट्स हर्षित का आंसर आ रहा है, ए ऑप्शन आ रहा है। काफी लोगों का एक जैसा आंसर आ रहा है, ए ऑप्शन आ रहा है। वेरी गुड इवनिंग। केंद्रीय मंत्रिपरिषद द्वारा, किसके द्वारा? केंद्रीय मंत्रिपरिषद द्वारा, केंद्रीय मंत्री परिषद द्वारा नामित व्यक्ति, उस व्यक्ति को नामित कौन करेगा? केंद्रीय मंत्रिपरिषद करेगी। नामित व्यक्ति द्वारा राष्ट्रपति, ध्यान देना, अभी 2 लाइन लिखूंगा कि राष्ट्रपति हस्ताक्षर व मुद्रा सहित, कौन से 2 शब्द आ रहे? कि हस्ताक्षर व मुद्रा सहित वारंट द्वारा नियुक्त करता है। कौन से अनुच्छेद में बात बोली गई है? अनुच्छेद 155 में बोला गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति का जो प्रावधान है वो किस में किया गया है? सॉरी, अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। और कौन करता है इसको नियुक्त? तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद नाम भेजती है, और उस नाम, जिस नाम को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, उस नाम के ऊपर हस्ताक्षर व मुद्रा सहित वारंट द्वारा, किसके? मुद्रा सहित वारंट द्वारा नियुक्त किया जाता है। आ गया समझ में? तो अपना ऑप्शन राइट कौन सा हो जाएगा? भारत का राष्ट्रपति, ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है? पटवार भर्ती 2021 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। बताओ जल्दी से इसका आंसर। कार्यकाल से संबंधित, अभी सेकंड ग्रेड की जो संस्कृत डिपार्टमेंट का पेपर हुआ था उसमें भी पूछा गया था ये क्वेश्चंस। कार्यकाल को लेकर के बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स के अंदर। अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर कार्यरत रहता है। ऑप्शंस कमेंट्स बॉक्स में आ रहा है। अनुच्छेद 156, यानी कि ए ऑप्शंस राइट बता रहे हैं। शर्मा जी का आंसर आ रहा है ए ऑप्शन, अनुच्छेद 156। जल्दी से सभी आंसर दीजिएगा। अनुच्छेद 156, राज्यपाल की पदावधि, राज्यपाल की पदावधि का प्रावधान किया गया है। पहला, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है। जिस तारीख से नियुक्ति होती है 5 वर्ष तक पद पर रहता है। 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। सेकंड ग्रेड में ये क्वेश्चन था, उसके अंदर प्रसाद पर्यंत का भी ऑप्शन था।
ये 5 वर्ष का भी ऑप्शन था, तो उसमें कौन-सा ऑप्शन राइट हो जाएगा कि राष्ट्रपति का कार्यकाल को लेकर के पूछा गया है, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना निर्धारित किया गया है अनुच्छेद 56 में, तो कार्यकाल निर्धारित किया गया है 5 साल, पर वो रहेगा किसके? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बना रहता है। जब उनका कार्यकाल खत्म हो जाता है तब, जब तक नए राज्यपाल का चुनाव नियुक्त नहीं हो जाता है, तब तक वो अपने पद पर बना रहता है। तो इसका ऑप्शन कौन-सा राइट हो जाएगा? 156 यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आया समझ में? अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन-सा सही सुमेलित नहीं है? असिस्टेंट प्रोफेसर दो 2021 की भर्ती में पूछा गया क्वेश्चन है। कौन-सा सुमेलित नहीं है? 153 में राज्यपाल का पद, 156 में राज्यपाल की पदावधि, 154 में राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति, 155 राज्यपाल को पद से हटाया जाना। जल्दी से 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। डी ऑप्शन आ रहा है, राज्यपाल को पद से। शर्मा जी का आंसर आ रहा है डी ऑप्शन। सभी अपना आंसर दीजिएगा जल्दी से। अपन ने पहले क्वेश्चन में पढ़ा था कि राज्यपाल का पद का जो उल्लेख किया गया है वो कौन से अनुच्छेद में किया गया था? अनुच्छेद है वो 153 में। 156 में अभी जस्ट अपन ने पढ़ा है कि 156 में राज्यपाल के कार्यकाल का प्रावधान किया गया है, यानी कि उनके पदावधि का जो प्रावधान है वो किस में किया गया है? अनुच्छेद 156 में। अनुच्छेद 154 में राज्यपाल की कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं वो किस में निहित होती है? राज्यपाल में निहित होती है। फिर आता है अनुच्छेद 155, राज्यपाल को पद से हटाया जाना। तो अनुच्छेद 155 के तहत क्या होती है? शर्मा जी का इस कमेंट बॉक्स में आएगा। अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल, राज्य के राज्यपाल की क्या की जाती है? नियुक्ति की जाती है। एकदम सही है कि अनुच्छेद 155 के तहत राज्य राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की क्या की जाती है? हस्ताक्षर व मुद्रा सहित वारंट द्वारा क्या की जाती है? नियुक्ति की जाती है। आया समझ में? ऑप्शन राइट हो जाएगा अपना बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ग्राम सेवक भर्ती 2016 में पूछा गया है। कौन सा युग्म सही सुमेलित है? वो नहीं है। लगभग लगभग एक जैसा क्वेश्चन है, उसमें एक ऑप्शन चेंज है, बाकी लगभग कैसा है? सेम क्वेश्चन है। राज्यपाल की नियुक्ति, अनुच्छेद 156 के तहत नियुक्ति की योग्यताओं का प्रावधान, अनुच्छेद 163 के तहत मंत्रिपरिषद, 154 के तहत राज्य की कार्यपालिका की शक्तियां। दीजिए जल्दी से इसका आंसर। अभी हमने पढ़ा था कि अनुच्छेद 156 में, अनुच्छेद 156 में सी ऑप्शन। अभी अपने किस को पढ़ा था? 156 में
राज्यपाल की पदावधि यानी कि उनके कार्यकाल। कार्यकाल का प्रावधान। इट्स हर्षित का आंसर आ रहा सी, शर्मा जी का आ रहा सी। सी ऑप्शन गलत है। कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 156। 156 में किसका पदावधि का प्रावधान किया गया था? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका? बी ऑप्शन है वो इसका सही सुमेलित है, वो नहीं है। आया समझ में? राज्यपाल की शक्ति का जो प्रावधान है अनुच्छेद 163 में नहीं है। राज्यपाल की शक्ति का प्रावधान किस में है? कार्यपालिका की शक्तियों का प्रावधान तो अनुच्छेद 154 में है ना। राज्यपाल की कार्यपालिका की जो शक्तियों का प्रावधान है वो 154 में है। राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने से संबंधित शक्तियों का जो वर्णन है संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? जल्दी से 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। असिस्टेंट जेलर की जो भर्ती हुई थी 2016 और पीटीआई भर्ती 2018 में क्वेश्चंस पूछा गया है। आपके सामने शब्द है अध्यादेश। जल्दी से 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 200, 210 और 215 कौन से अनुच्छेद में राज्यपाल के पास ये शक्ति है कि वो अध्यादेश जारी कर सकता है? अनुच्छेद 213। अनुच्छेद 213 कहता है कि जब विधानसभा या विधान परिषद कौन से विधानसभा व विधान परिषद दोनों सत्र में नहीं हो। शर्मा जी का कमेंट बॉक्स में आ रहा 243। 243 ऑप्शन में भी नहीं है। विधानसभा व विधान परिषद जब दोनों सत्र में नहीं हो क्या? दोनों सत्र में नहीं हो, या इन दोनों में से कोई एक, इन दोनों में से कोई एक सत्र में नहीं हो, या इन दोनों में से कोई एक। जब दोनों में से कोई एक नहीं होता है तब राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। कौन कौन करता है? राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। ये अध्यादेश कितने टाइम तक रह सकता है? तो 6 सप्ताह। जब विधानसभा वापस अपने सत्र में आ जाती है तो उसके 6 सप्ताह बाद वो अपना आप ऑटोमेटिक क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। अनुच्छेद 200 में वो विधेयक को आरक्षित रख सकता है राष्ट्रपति के। तो अपना आप कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? अनुच्छेद 213 ए ऑप्शन इसका
राइट हो जाएगा। आया समझ में? यानी कि विधानसभा व विधान परिषद अगर दोनों सत्र में नहीं है, जैसे कि विधान परिषद 6 राज्यों में, कितने में? 6 राज्यों में। अगर अपने राजस्थान में अगर विधान परिषद होती, तो दोनों सत्र अगर नहीं है, दोनों विधानसभा और विधान परिषद अगर सत्र में नहीं है, तब राज्यपाल क्या कर देता है? अध्यादेश जारी करता है। ये अध्यादेश होता है अस्थायी, अस्थायी विधेयक। इसको अपन क्या बोल सकते हैं? ये अध्यादेश होता है, वो क्या होता है? अस्थायी अध्यादेश, अस्थायी विधेयक होता है। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है? वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल कौन है? जल्दी से आंसर दीजिएगा। वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल कौन है? हाल ही में बनाए गए हैं राजस्थान के नए राज्यपाल। पीटी भर्ती 2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि विशेष अभिभाषण का जो प्रावधान है वो कौन से अनुच्छेद में किया गया है? विशेष अभिभाषण ये होता है कि जब नवनिर्वाचित सरकार, कौन होती है? नवनिर्वाचित सरकार का पहला सत्र, एक तो होगी नवनिर्वाचित सरकार का पहला सत्र, दूसरी प्रत्येक वर्ष, वर्ष के प्रथम सत्र। इन दोनों के दौरान अनुच्छेद, शर्मा जी का आंसर आ रहा अनुच्छेद 176, इन दोनों के तहत राज्यपाल इन दोनों के तहत राज्यपाल अगर विधान परिषद है तो दोनों सदनों को संबोधित करता है, उनको आह्वान करता है। कौन से अनुच्छेद में ये बात बोली गई है? तो अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 176, अनुच्छेद 176 में कहा गया है कि नवनिर्वाचित सरकार का पहला सत्र व प्रत्येक वर्ष का जो पहला सत्र होता है उसको कौन संबोधित करता है? उसका विशेष अभिभाषण कौन देता है? वो देता है राज्यपाल। ऐसी बात कौन से अनुच्छेद में बोली गई है? तो अपन अनुच्छेद है वो 176, यानी कि अपना ऑप्शन राइट कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। शर्मा जी का एकदम उत्तर सही है, अनुच्छेद 176। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान की कार्यपालिका का जो संवैधानिक प्रमुख है वो कौन होता है? 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। जेल प्रहरी 2017 में पूछा गया है कि राज्य की जो कार्यपालिका होता है उसका संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? और वास्तविक वास्तविक प्रमुख कौन होता है और संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? उन दोनों का आंसर दीजिएगा। राज्यपाल के बारे में कहा जाता है कि राज्यपाल नाम मात्र, वो क्या होता है? संवैधानिक प्रमुख होता है।
जो राज्य की कार्यकारिणी होती है, कार्यकारिणी का नाम मात्र का वह संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। एक आता है अपना वास्तविक। वास्तविक प्रमुख की बात करें, वो होता है मुख्यमंत्री। वास्तविक कार्यकारिणी प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। एक केस आया था हरगोविंद वल्लभ पंत। पंत बनाम रघुकुल तिलक। कब आया था? 1979 में। इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल पद है वो स्वतंत्र, वो संवैधानिक है। राज्यपाल का जो पद है वो कैसा है? स्वतंत्र, वो संवैधानिक है। कौन से वाद में बोला गया था? हरगोविंद वल्लभ पंत बनाम रघुकुल तिलक, जो 1979 में आया था। उस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्यपाल का पद है वो कैसा है? स्वतंत्र संवैधानिक पद है। एक और बात बोली गई थी उस इस वाद में कि राज्यपाल का जो पद है वो केंद्र सरकार के लिए वो रोजगार का पद है, वो नहीं है। कौन सी दो बातें बोली थी? कि एक तो स्वतंत्र संवैधानिक पद है राज्यपाल, और एक क्या है? राज्यपाल जो केंद्र सरकार के अधीन क्या है? रोजगार का पद है, वो नहीं है। तो इसका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? राज्यपाल। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? ग्राम सेवक भर्ती 2016 में पूछा गया है। ग्राम सेवक भर्ती 2016 में पूछा गया है। हाँ, शर्मा जी पूछ रहे हैं कि राज्यपाल सामान्यतः बहुमत दल के नेता को ही मुख्यमंत्री बनाया जाता है। हाँ, ये बात इसके लिए बोला जाता है स्वविवेकीय शक्ति। राज्यपाल के पास एक शक्ति होती है जिसको बोला जाता है स्वविवेकीय शक्ति। इस स्वविवेकीय शक्ति के तहत ये स्वविवेकीय शक्ति कब लेता है काम में? कि जब बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, या फिर बराबरी, जब वोट बराबर आ जाते हैं, जब सीटें बराबर आ जाती है, उस स्थिति में ये अपने स्वविवेकीय शक्ति का उपयोग लेता है। अब इस 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि जब वो अपने पद पर नहीं रहते हैं, वो अनुपस्थित रहते हैं, तब राज्यपाल के कर्तव्यों का, जो दायित्वों का जो निर्वहन है, वो कौन करता है? क्या विधानसभा अध्यक्ष करते हैं, या राजस्थान का मुख्यमंत्री करता है, या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति करता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? शर्मा जी का आंसर है राजस्थान का मुख्यमंत्री करता है। तो इसका ऑप्शन राइट कौन सा हो जाएगा? कि जब उस अनुपस्थित रहता है, तब जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वो उनके दायित्वों व का निर्वहन करता है। कौन करता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। वर्तमान में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव। तो इसका ऑप्शन राइट कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। शर्मा जी का आंसर एकदम गलत है। मुख्यमंत्री नहीं करता है, कौन करता है?
उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है। ग्राम सेवक भर्ती 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, पटवार भर्ती 2021, पटवार भर्ती सीईटी की तहत ही होगी और सीईटी की भर्ती अभी वर्तमान में आ चुकी है। सितंबर में इसका एग्जाम करवाएगी। और सीईटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न रहेंगे आपके। सीईटी हो गई, ग्राम सेवक अगले जैसे सीईटी जो सीईटी पास कर लेंगे 40%, यानी कि जो 40% सीईटी पास कर लेंगे वो सब वीडियो भर्ती हो गई, ग्राम सेवक भर्ती हो गई, वीडियो पटवार भर्ती हो गई, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती हो गई। जो सीईटी के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार की जो भर्तियां हैं वो सभी अभी साफ दिखाई दे रहा है क्या? क्या क्लास अभी सही से दिख रही है? आवाज प्रॉपर आ रही है? संजना चौधरी सही दिख रहा है सर। ठीक है, तो इस 11 नंबर क्वेश्चन का जल्दी से आंसर दीजिएगा कि राज्यपाल यानी कि गवर्नर के संबंध में कौन सा कथन है, वो कथन के बारे में देना है, कौन सा कथन है वो सही है। आपके सामने ऑप्शन दे रखा है, पटवार भर्ती 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। आवाज भी सही आ रही है, संजना जी ऐसे कह रहे हैं आवाज भी सही आ रही है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि उनको भारत के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं, वे राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार पद पर रहते हैं। ऑप्शन आ रहे 2, 3, 4, 2, 3, 4। शर्मा जी का ऑप्शन आ रहा है 2, 3, 4। उनमें राज्यपाल की कार्य शक्तियां निहित होती है। सामान्यतः वे 5 वर्ष के लिए पद पर रहते हैं। बताइए जल्दी से इसका आंसर। उनको भारत के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं। पहला ऑप्शन तो एकदम गलत है, पहला ऑप्शन तो एकदम गलत है। अब आप जब एक ऑप्शन गलत हो जाता है तब देखो ए भी कट रहा है, बी भी कट रहा है और डी भी कट रहा है। इतना आसानी हो जाता है आपके सामने, इजी हो जाता है। यानी कि एक गलत है तो आपके सामने सीधा इसका उत्तर निकल करके आ रहा है। वे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं, एकदम बात सही है। अनुच्छेद 154 के तहत, किसके तहत? अनुच्छेद 154 के तहत राज्यपाल की जो कार्यकारी शक्तियाँ होती है वो किस में निहित होती है? राज्यपाल में निहित होती है। सामान्यतः वे 5 वर्ष के लिए पद पर रहते हैं। ऐसा कौन से अनुच्छेद में बोला गया है? तो अनुच्छेद 156 के तहत, 156 में कार्यकाल का प्रावधान किया गया है। तो इसका ऑप्शन राइट कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। पटवार भर्ती 2011 और शिक्षक भर्ती 2014, दो एग्जाम्स में एक जैसा क्वेश्चन पूछा गया है। जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा कि वो अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करके देता है। कौन से अनुच्छेद में बात बोली गई है त्याग पत्र की?
अनुच्छेद 156। शर्मा जी का आंसर आया था अनुच्छेद 156। राष्ट्रपति को देता है या प्रधानमंत्री को देता है या संघ के गृह मंत्री को देता है या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति को देता है? किसको देता है वो अपना त्याग पत्र? जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। अनुच्छेद 155। अनुच्छेद 155 में किसका प्रावधान किया गया है? नियुक्ति का। किसका? नियुक्ति का। और इसी में बोला गया है कि राज्यपाल अपना जो त्याग पत्र है वो राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए देता है। किसको देता है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना राष्ट्रपति को देता है। किसको संबोधित करते हुए देता है? राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र संबोधित करते हुए देता है। ऑप्शन आ रहा है ए ऑप्शन, यानी कि ए ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रपति। तो इसका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? ए। कौन सा राइट हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चले अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान। बताओ 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर कि राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक पदाधिकारी राज्यपाल द्वारा राज्यपाल द्वारा तो नियुक्त किए जाते हैं? किसके? राज्यपाल द्वारा तो नियुक्त किए जाते हैं, परंतु राज्यपाल उन्हें हटा नहीं सकता। क्या महाधिवक्ता या राज्य निर्वाचन आयुक्त या राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि राज्यपाल या उनको नियुक्त तो राज्यपाल करता है, परंतु उनको हटाने का जो प्रावधान है वो राज्यपाल के पास है, वो नहीं है। बताओ जल्दी से। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा जल्दी से। 2 व 3। 2 व 3। शर्मा जी का ऑप्शन आ रहा है 2 व 3। बाकी वाले सभी इसका आंसर दीजिएगा कि नियुक्ति तो राज्यपाल करते हैं, परंतु हटाने की जो शक्ति है वो राज्यपाल के पास नहीं है। राज्य निर्वाचन आयुक्त है, उसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। और आरपीएससी के जो सदस्य है उनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। परंतु राज्य निर्वाचन आयुक्त व आरपीएससी के जो सदस्य है उनको हटाने का जो प्रावधान है वो राज्यपाल के पास नहीं है। वो हटाने का प्रावधान किसके पास है? राष्ट्रपति के पास होता है। किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास होता है। नियुक्त तो राज्यपाल करते हैं, परंतु हटाने का जो प्रावधान है वो किन के पास होता है? राष्ट्रपति के पास होता है। तो किन किन का राष्ट्रपति के पास होता है? राज्य निर्वाचन आयुक्त व राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य है उनके पास क्या होता है? किसके पास? राष्ट्रपति के पास इनको हटाने का प्रावधान होता है, परंतु नियुक्ति का जो प्रावधान है वो किनके पास होता है? राज्यपाल के पास होता है। तो इनका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? 2 व 3। 2 व 3 यानी कि बी ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा।
तो एक आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? कमेंट आया है कि मेरे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, एक बार वापस से समझाइएगा। तो मैं आपको वापस से समझा लेता हूँ। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि नियुक्ति तो करता है राज्यपाल। नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। परंतु उन्हें राज्यपाल द्वारा उनके पद से हटाया नहीं जाता, यानी कि राज्यपाल उनको उनके पद से हटा नहीं सकता है। तो उनको कौन उसके पद से हटा सकता है? यानी कि राज्यपाल के पास वो प्रावधान नहीं है, तो ऐसा प्रावधान किनके पास है कि उनको हटा सकता है? तो महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल करता है। निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। आरपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। इन तीनों की नियुक्ति तो कौन करते हैं? नियुक्ति महाधिवक्ता, राज्य निर्वाचन आयुक्त, आरपीएससी अध्यक्ष। इन तीनों की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? राज्यपाल करता है। नियुक्ति तो कौन करता है? राज्यपाल। परंतु आरपीएससी व निर्वाचन आयुक्त, आरपीएससी व निर्वाचन आयुक्त के जो अध्यक्ष है या सदस्य, कौन अध्यक्ष या सदस्य, इनको उनके पद से हटाने के लिए, इनको उनके पद से हटाने के लिए किनके पास शक्ति है? राष्ट्रपति के पास में। किनके पास शक्ति है? राष्ट्रपति के पास इनकी शक्ति है हटाने के लिए। आया समझ में? महाधिवक्ता को कौन हटा सकता है? राज्यपाल हटा सकता है। आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों को कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति हटा सकता है। और निर्वाचन आयोग के जो सदस्य वो अध्यक्ष है उनको कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति हटा सकता है। तो इनका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा अधिकार राज्यपाल को नहीं है? कौन सी शक्ति है वो राज्यपाल के पास नहीं है? बताइए जल्दी से। सेकंड ग्रेड संस्कृत की जो भर्ती हुई 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। बताओ जल्दी से इसका आंसर कि कौन सी शक्ति है वो राज्यपाल के पास नहीं है? क्या मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मुख्यमंत्री की मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, राज्य की कार्यपालिका की शक्ति की समीक्षा में किसी भी सिद्ध दोष व्यक्ति को दंड के रूप में क्षमा करना, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। कौन सा पावर है वो राज्यपाल के पास नहीं होता है? सी ऑप्शन आ रहा है। शर्मा जी का ऑप्शन आ रहा है सी। जल्दी से बाकी वाले आंसर दीजिएगा। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन कैसे हो सकता है कि राज्य की कार्यपालिका की जो शक्ति है सीमा में किसी भी सिद्ध दोष व्यक्ति के दंड की जो क्षमा वो राज्यपाल तो कर सकता है, ये तो एकदम सही बात है। राज्यपाल के पास सिर्फ मृत्युदंड को रोकने का पावर नहीं होता, बाकी तो वो क्षमा तो कर ही सकता है ना। इसमें मृत्युदंड का थोड़ी पूछा है। किसी सामान्य व्यक्ति को दंड है, नहीं कि कोई भी उसको दोषी माना गया है तो उसको तो क्षमा कर सकता है राज्यपाल। सी ऑप्शन तो सही है।
मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। और उनकी सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनकी नियुक्ति का प्रावधान पावर किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास में। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। किसकी सलाह से? भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश व राज्यपाल, व राज्यपाल से विचार विमर्श करके उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की क्या करते हैं? राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। सलाह किन किन की लेते हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह लेते हैं, वो राज्यपाल जो संबंधित राज्य है उनसे वो क्या लेते हैं? सलाह लेते हैं। तो इसका ऑप्शन का आंसर राइट हो जाएगा बी, यानी कि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति का पावर है वो राज्यपाल के पास नहीं होता है। किन के पास होता है? राष्ट्रपति के पास होता है। आया समझ में? डी ऑप्शन, शर्मा जी अभी ऑप्शन दे रहे हैं डी, यानी कि सही, एकदम सही। राजस्थान के राज्यपाल में निम्न में से कौन सी शक्ति निहित नहीं है? कौन सी शक्ति है वो निहित नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताओ जल्दी से। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको अलग अलग भर्ती परीक्षाओं में ऐसा क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। और इसमें आप, अगर आपको पता है तो ही आप इसको सही कर सकते हो, वरना आपके लिए चारों ऑप्शन शक्ति है वो नियत नहीं होगी आपके लिए। तो बताओ जल्दी से, कौन से अनुच्छेद में बात बोल रखी है कि विधानसभा को आहूत करने की शक्ति, या उसको स्थगित करने की शक्ति, विधानसभा को विघटित करने की शक्ति, और सत्रावसान करने की शक्ति? बताओ जल्दी से आंसर दीजिएगा कि कौन सी शक्ति है वो निहित नहीं है। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 174। अनुच्छेद 174। अनुच्छेद 174 में कहा गया है, शर्मा जी को ऑप्शन आ रहा है, बी ऑप्शन आ रहा है, विधानसभा को स्थगित करने की शक्ति। तो बताइए, विधानसभा की स्थगित करने की शक्ति का जो पावर है वो किसके पास होता है? अगर राज्यपाल के पास नहीं होता है तो किसके पास होता है? दीजिएगा जल्दी से आंसर। अनुच्छेद 174 में राज्यपाल के पास विधानसभा को आहूत करना, विधानसभा को आहूत करना, भंग करना, विधानसभा को आहूत करना, विधानसभा को भंग करना, व उनके सत्रावसान करने का प्रावधान है। सत्रावसान करने का प्रावधान है, परंतु स्थगित करने का जो प्रावधान है वो राज्यपाल के पास नहीं होता है। विधानसभा को स्थगित करने का जो प्रावधान है वो राज्यपाल के पास नहीं होता है। नहीं, राज्यपाल के पास नहीं होता है। ये शक्ति है किसके पास होती है? विधानसभा अध्यक्ष के पास। किसके पास होती है? विधानसभा अध्यक्ष के पास। जो विधानसभा का जो सभापति होता है उनके पास ये पावर होती है कि वो
विधानसभा को क्या कर सकता है? स्थगित कर सकता है। राज्यपाल के पास कौन सी शक्ति होती है? उसको विधानसभा को आहूत करने की शक्ति होती है, उनको भंग करने यानी कि विघटन करने की शक्ति होती है, उनको सत्रावसान करने की पावर होती है। तो इनका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आया समझ में? यानी कि राज्यपाल के पास आहूत करना, भंग करना और सत्रावसान करने का प्रावधान होता है, और स्थगित करने का प्रावधान किनके पास होता है? विधानसभा अध्यक्ष यानी कि सभापति के पास होता है। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल अपने स्वविवेकीय कृत्यों को छोड़ करके अपने कृत्यों का निर्वहन की सहायता और सलाह करेगा, किन के तहत करेगा? मुख्यमंत्री केवल, या मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद, या मंत्रिमंडल, या मंत्री मुख्यमंत्री या मंत्रिमंडल? इसका आंसर दीजिएगा। 16 नंबर क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा। यानी कि स्वविवेकीय शक्तियों को छोड़ करके, स्वविवेकीय शक्ति यानी कि वो अपने स्वेच्छा से करेगा, यानी कि उनको छोड़ करके बाकी जो भी कृत्यों का जो निर्वहन है उसकी सहायता वो किन की सलाह से लेगा? तो वो किस, तो बताइए उसका आंसर जल्दी से। मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद, अनुच्छेद 163 के तहत। अनुच्छेद 163 के तहत मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद की सलाह से कौन कार्य करता है? राज्यपाल। मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद के, मंत्रिमंडल नहीं, मंत्रिपरिषद की सलाह से। तो इसका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा विकल्प सही है कि राज्यपाल ये घोषित करेगा कि वो विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है? राष्ट्रपति राज्यपाल को ये निर्देश दे सकेगा कि विधेयक को सदन में लौटा दे, अनुच्छेद 201। कौन सा विकल्प सही है? यानी कि विधानसभा या विधान परिषद दोनों सदनों से एक विधेयक पारित हो गया, कोई एक विधेयक है, ये विधानसभा, परिषद, इन दोनों से हो गया पारित। अब किन के पास जाएगा? राज्यपाल के पास। अब राज्यपाल इस विधेयक को या तो अनुमति दे दे, या अनुमति नहीं दे, या राष्ट्रपति के लिए क्या कर दे? आरक्षित। राष्ट्रपति के लिए आरक्षित। तो ऐसा कहाँ बोला गया? अनुच्छेद 200 में। ये बात किसमें बोलेगी? अनुच्छेद 200 में, कि दोनों सदनों से अगर कोई भी बिल पारित हो गए हैं तो वो राज्यपाल के पास जाएगा, और राज्यपाल या तो उसको अनुमति दे दे, या अनुमति देने से मना कर ले, या रोक ले, अपने पास रख ले, या फिर राष्ट्रपति के लिए क्या कर दे? उसको आरक्षित रख ले। तब अनुच्छेद 201 में ये बात कही गई है कि तब राष्ट्रपति राज्यपाल को ये निर्देश दे सकेगा कि वो विधेयक को सदन को लौटा ले। तो इसका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? 1 व 2 दोनों इसके राइट हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? 1 व दोनों, सी ऑप्शन इसका राइट होगा। सब लोग क्यों देख रहे हो? आंसर दो, गलत हो तो होगा कुछ नहीं सीखने के लिए मिलेगा। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को विधानमंडल सत्र होने के कितने समय तक विधानमंडल में रखा जाना अनिवार्य है, या अन्यथा निष्प्रभावी हो जाएगा? अगर वो नहीं रखेंगे तो क्या हो जाएगा? निष्प्रभावी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि अध्यादेश कितने समय तक रख सकते हैं?
जब हमने अध्यादेश का एक क्वेश्चन आया था तब हमने पढ़ा था अध्यादेश का प्रावधान कौन सा अनुच्छेद में कर रखे हैं? अनुच्छेद 213 में। अनुच्छेद 213 में ये बात बोली गई है कि विधानमंडल या विधानसभा या विधान परिषद दोनों अगर सत्र में नहीं है तब राज्यपाल क्या करता है? अध्यादेश जारी करता है। तो वो कितने टाइम के लिए रहता है? तो 6 सप्ताह के लिए। कितने टाइम के लिए रहता है? 6 सप्ताह के लिए। 6 सप्ताह के लिए रखा जाना अनिवार्य है, नहीं तो वो क्या हो जाएगा? निष्प्रभावी हो जाएगा। पीटीआई भर्ती 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। 213 अध्यादेश की बात एकदम सही है। 213 शर्मा जी का आंसर एकदम सही है। 213 6 सप्ताह के लिए। 6 सप्ताह आंसर ऑप्शन राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में आपातकाल लागू होने के समय किसके पास शासन का नियंत्रण हो जाता है? कौन से अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है? अनुच्छेद 352 के तहत राज्य में आपातकाल लगाया जाता है। और राष्ट्रपति शासन किसके तहत लगाया जाता है? 356 के तहत। आपातकाल किस में लगाया जाता है? 352 के तहत। और राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत। तो किन के पास नियंत्रण, किन के पास होता है? उस समय जो सारी शक्तियां हैं वो किन के अधीन हो जाती है? राज्यपाल के। किन के अधीन हो जाती है? राज्यपाल के अधीन हो सकती है। अब तक कितने राष्ट्रीय आपातकाल लग चुके हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कि अब तक कितने राष्ट्रीय आपातकाल लग चुके हैं। सी ऑप्शन राज्यपाल आ रहा है। तो इसका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल अध्यादेश जारी करने का जो अधिकार है वो किस प्रकार है? क्या वो स्वविवेकीय है, या फिर कार्यपालिका है, या केंद्र सरकार के परामर्श से है, या यह शक्ति मंत्रिमंडल के परामर्श से प्रयुक्त होती है? जो अनुच्छेद 213 के तहत जो अध्यादेश जारी किया जाता है वह अध्यादेश करने का जो पावर है वो किस प्रकार होती है? क्या राज्यपाल अपने स्वविवेक से करता है? तो ऐसी पावर राज्यपाल को मंत्रिमंडल के परामर्श से प्रयुक्त होती है, यानी कि मंत्री परिषद अगर उसको सलाह देती है, मंत्री परिषद की सलाह से क्या होता है? अध्यादेश है वो जारी होता है। ऑप्शन इसका कौन सा राइट हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आज के जो 20 क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेकर के आया था वो आपको पसंद आए होंगे। डेली शाम को 5 बजे, शाम 5 बजे ये क्लास रहेगी आपके सामने। धन्यवाद।